हेलो माय फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चंस, वो भी केवल 10 मिनट में। हमारा टॉपिक चल रहा है पार्लियामेंट संसद से संबंधित प्रश्न आज हम करने वाले हैं। हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं 300। आज 301 से क्वेश्चन 325 तक करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। PYQs, पॉलिटी PYQs, वो भी केवल 10 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस। तो आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत होती है? तो कितना प्रतिशत होती है? 15%। 15% ही विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद में जा सकते हैं। 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो पीएम और मंत्रिपरिषद। पीएम और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय प्रणाली को चलाते हैं। ठीक है, पीएम और मंत्रिपरिषद चलाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय प्रणाली को। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कितने लोकसभा और विधानसभा की सीटों का आरक्षण किसके लिए? लोकसभा और विधानसभा के सीटों का आरक्षण तो अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपका लास्ट वाला क्वेश्चन SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है। CPO में ही नहीं, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। कौन से एग्जाम्स में? स्टेट एग्जाम्स में भी होते हैं, और आपके बैंक और ये सभी एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये पिनाकल बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे देखते रहें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 304 के बाद 305वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय कार्यवाही से संबंधित एक प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न नहीं है। दीर्घ सूचना प्रश्न जो है यह संसदीय कार्यवाही से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से देश की लोकसभा का मंदिर कहा जाता है? देश के लोकसभा का मंदिर किसे कहा जाता है? जो संसद को कहा जाता है। संसद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। आगे बढ़ते हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल किया गया। तो किस समिति के द्वारा किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक अध्याय शामिल कराया। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 32 के तहत संविधान में 1976 में। ठीक है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्य विधानसभा के कितने प्रतिशत सदस्य किए जाते हैं? 6वां भाग विधान परिषद के 6वां भाग राज्यसभा में। विधान परिषद का 6वां भाग विधान परिषद का 6वां भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके लिए? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, 6वां भाग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है 310वां क्वेश्चन, किसी सदन के मनोनीत सदस्य को सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि उसने पद ग्रहण करने की तिथि से कितने महीने में किसी भी एक राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुआ है। 6 महीने में यदि वह शामिल नहीं हुआ है तो उसका पद जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो 6 महीने में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिखा नहीं था क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन था। 6 महीने में उसका अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह किसी एक राजनीतिक दल में शामिल नहीं होता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश दे रखा है क्वेश्चन के शुरू में। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, कौन है सर्वोच्च विधायी निकाय? तो संसद है, संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है, ठीक है। भारत का संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? मानक साधन जिसके द्वारा इंडिया में ईवीएम, ये ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा कोई गड़बड़ी नहीं होती चुनाव में। ये कांग्रेस और ये सब पार्टियां देखी होंगी आपने, कहती हैं भाजपा ने ईवीएम में घोटाला किया है, वो किया है। कुछ नहीं किया भाई, आगे बढ़ो, तुम्हें जानता नहीं है कोई, ये बोलो। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो किस राज्य में राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? एमएच को हम शॉर्ट में लिखते हैं एमएच। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। 2 विधानमंडल के 2 सदन हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 से 500 तक हो सकती है, ठीक है। सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा में 60 से 500 तक हो सकती है, छोटे राज्यों को, यूटियों को छोड़कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जब तक वह विधानसभा भंग न हो जाए तो अपनी नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी, जब तक कि भंग नहीं हो जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है राज्य विधानसभा का कार्यकाल। एक लड़का है अमित, वो कहता है कि भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है वो, ठीक है। तो निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतम सीमा कितनी है जहाँ से वह चुनाव लड़ सकता है? तो कितनी जगह से लड़ सकता है? 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है वो, ठीक है। 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, 2 जगह से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 कुछ मामलों में संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा की अध्यक्षता द्वारा की जाती है। तो लोकसभा की और राज्यसभा की अध्यक्षता पूछ रहा है, तो लोकसभा की तो उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यसभा की जो है उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यसभा की उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और लोकसभा की जो है सभापति द्वारा लोकसभा की सभापति द्वारा, ठीक है, सभापति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर द्वारा की जाती है, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर। राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, ठीक है।
सत्र के दौरान संसद डैश से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? सत्र के दौरान शून्यकाल से शुरू होता है। शून्यकाल, शून्यकाल क्या है? अब ये शून्यकाल क्या है? ये शून्यकाल से शुरू होता है। शून्यकाल क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे सर्च करके गूगल से। नहीं पता होगा, मुझे पता है इसलिए बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते? 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 20 ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, ठीक है जी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आपने सुना होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी मामलों पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? पेश किया गया मामलों पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए समापन कहलाता है, ठीक है। समापन कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। क्लोजर क्या कहलाता है? क्लोजर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोजर क्या होता है? बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव क्लोजर कहलाता है। क्लोजर को हिंदी में क्या कहते हैं? समापन कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर, ठीक है, 6 साल होता है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद डैश के राज्य विधान परिषद के घटकों से संबंधित है। राज्य विधान मंडल के घटकों से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है? 168 टू 212, 168 टू 212। इसमें क्या कहा गया है? 212 विधानमंडल के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है, ठीक है। आज के लिए बहुत है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के लिए। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। शेयर करें स्टूडेंट्स में, ये नहीं कि पापा को शेयर कर दी मम्मी, वो नहीं देखने वाले, ठीक है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।